हरिओम। हाँ, बुद्ध की शिक्षा मनुष्यों की समझ कैसे है? बुद्ध हमेशा से मांसाहारन व अकारण हिंसा के खिलाफ रहते थे, लेकिन साथ ही साथ वे किसी भी प्रकार के अस्वीकार को प्रोत्साहन नहीं देते थे। मानते नहीं थे कि वो दृढ़ हो जाना या कुछ ऐसा, क्योंकि ये मनुष्य का अस्वीकार ही है जिसने उसे दुख के इतने भंवरों में फंसा रखा है। सो बुद्ध ने अपने शिष्यों को सख्त हिदायत दे रखी थी कि उन्हें भिक्षा में जो और जितना कुछ मिले उसका कभी अस्वीकार नहीं करना, उसे हंसते हुए स्वीकार के उसी से पेट भरना है। देखो, कुछ तो तपस्या होती है ना, बुद्ध तत्व को प्राप्त अगर हमने होना है। हम सब जो घर बैठे हैं, देखें घर वाले भले हो, मेरी कितनी साधना है, मेरा कितना कंट्रोल है। आज कोई देख नहीं रहा है, नो हाल में बैठे हैं कि किसी से क्वेश्चन करेंगे, कुछ करेंगे। अपना ही तपस्या काम आनी है। भगवान जी तो साथ में है ही है, उनकी कृपा के बिना तो कुछ भी नहीं होगा। एक दिन ऐसा हुआ कि बुद्ध का एक शिष्य बड़ी दुविधा में फंस गया। एक भिक्षा पात्र में आसमान से उड़ती हुई एक चील का टुकड़ा, मांस का टुकड़ा गिर गया। अब बुद्ध यूं तो मांसाहार के विरोध थे, अभी उन्होंने बोला कि जो हो उसी को खाना है। तो उसने सोचा चलो बुद्ध से ही पूछ लिया जाए, जो जैसा कहेंगे वैसा मैं करूँगा। वे दौड़ता हुआ अपना भिक्षा पात्र लेकर बुद्ध के पास पहुँचे, सारी स्टोरी सुनाई, उनको कहानी सुनाई। सुनकर बुद्ध भी हैरान रह गए। घटना बिल्कुल अनोखी घट गई थी। उधर बचे हुए शिष्यों में भी बुद्ध के निर्णय को लेकर उत्सुकता जाग उठी थी कि बुद्ध अभी इसके बारे में क्या बोलते हैं, क्योंकि वो तो वेजिटेरियन था, उसने खाएगा क्या। अभी आपस में चर्चा भी प्रारंभ हो गई, बुद्ध मांस ग्रहण करने का निर्णय देते हैं या ठुकराने का। उधर बुद्ध भी गहरे चिंतन में डूब गए थे। वे जानते थे कि मांस ग्रहण करने को कहूँगा तो सब मांस खाने पर आ जाएंगे, और उसका ये अस्वीकार का कहूँगा तो नापसंद भिक्षा ठुकराने पर आ जाएंगे। मनुष्यों को गली तो मिल ही जाएगी। अंत में उन्होंने सोचा, चील से मांस का टुकड़ा कहाँ रोज रोज छूटना है, और फिर चील बुनियादी तौर पर किसी जानवर को मारती नहीं, वह तो यूं भी मरे मराए जानवर का मांस ही ले उड़ती है। सो मरे मराए जानवर का मांस ग्रहण किया जा सकता है। लोगों को ज्यादा मौका मिलने के आसार नहीं बचेंगे। यदि मांस का अस्वीकार करने को कह दिया तो सबके सब इस राह पर चल पड़ेंगे। तो ये ज़्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि ये उनके चारों ओर कुछ भी है, उन सब का अस्वीकार ही है, जो मनुष्य इस कदर दुखी किए हुए हैं, बनाए हुए हैं ना अपने। मुसलमान, हिंदू, ये सब अपना अपना बनाया है सबने, ऐसे ही हम सब दुखी हैं ना। मेरे मराए जानवर का मांस ग्रहण करने में कोई बुराई नहीं, कहकर उन्होंने अपना फैसला सुना दिया। अब बुद्ध ने तो अपनी ओर से पूरी कोशिश की, परंतु मनुष्य तो मनुष्य है। चीन से लेकर जापान, कोरिया, तिब्बत तक में मांस मरे मराए जानवरों के नाम पर ग्रहण किया जाने लगा। सबके सब देश बुद्ध के अनुयायी भी हैं और पूरी तरह मांसाहारी भी हैं। बस यही मनुष्य का कमाल है। सार क्या निकलता है कि आपको जो करना हो करो, कौन रोकता है, परंतु अपनी इच्छा को बुद्ध के नाम पर मत जर खाओ। आप महान लोगों की बातों के पीछे की भावना नहीं समझ सकते तो छोड़ो उन्हें, परंतु उनके शब्दों का अपना अर्थ निकाल कर उनकी बातों को अपने स्तर पर मत ले आओ। बुद्ध, मोहम्मद, कृष्ण, क्राइस्ट या कबीर ने जो कुछ कहा वह करना जरूरी नहीं। ना करें तो इतना कुछ नुकसान भी नहीं। देखो, ये ऐसे हमारा मन चलता है, भगवान जी कुछ बोले और हम कुछ सोच रहे हैं, तो वहाँ पूर्णता नहीं आती है। उनकी बातों के अपने मतलब के अनुसार अर्थ निकालने के बड़े घाटे हैं। इससे सीधे साधे अब कभी ना सुधरने व समझने की नींव ढल जाती है। बुद्ध की कही बातों का अनुसरण कुछ लोग कर रहे हैं, और जब ऐसा है तो सुधरने या बदलने की जरूरत कहाँ। उनकी बात की गहराई में जाने की आवश्यकता ही क्या है। बस आज की तारीख में यही हाल सारे धर्मों, ठेकेदारों, अनुयायियों का हो चुका है। महापुरुषों की मूल भावना तो लोग कब की दफना चुके हैं। अब तो सिर्फ जैसे दादा भगवान ने बोला, तुम एक आत्मा हो, जिसने आत्मा पकड़ी वो देह में आएगा। उसका इम्यूनिटी सिस्टम पहले स्ट्रांग होगा। नो काम, क्रोध, मोह, लोभ, मन, बुद्धि कुछ भी नहीं होगी अगर उसने दादा के एक वचन को पकड़ लिया।
हम लेते नहीं हैं, हम गुरुओं को मानते हैं, गुरुओं की नहीं मानते हैं। अब तो सिर्फ उनके शब्दों को अपने अर्थों में डालकर अपनी मनमानी करते हुए भी धार्मिक व पवित्र होने के गुमान से जी रहे हैं। हरिओम।